जिस सम्मेलन के लिए आप सभी को इतने दूर दूर से बुलाया गया है, उस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सुनाने के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर ब्रह्म कुमार हरीश शुक्ला जी, जो एजुकेशन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। आप पिछले 35 साल से इस संस्था के साथ सपरिवार जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। धर्म पत्नी आप और बच्चे, जो 2 बेटियां हैं, वो भी इस ईश्वरीय कार्य में संपूर्णतः समर्पित है। आप नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के रूप में आप रिटायर्ड हुए। काफ़ी लोग आपके नीचे पीएचडी किए हैं और आपने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है और इस संस्था में भी वो किताब लिख कर के योगदान दिया है। उसमें से एक है बच्चों का बाबा। बच्चों के लिए कॉमिक के रूप में पिताश्री ब्रह्मा के जीवन कहानी उन्होंने लिखी है और प्रकाशित किया है। ऐसे अनुभवी आत्मा से मैं निवेदन कर रही हूँ, इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य सुनाए आदरणीय डॉक्टर हरीश शुक्ला जी। ओम शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु की आप सभी आत्मसंतान, विशेष रूप से मंचस्थ हमारी अत्यंत प्रिय राजयोगिनी दादी हृदय मोहनी जी, निर्वैर जी, मृत्युंजय जी, BL शाह साहब, पांडेमणि जी, गुप्ता जी, BK सुमन बहन तथा आप सभी भाई बहन जो सौभाग्यशाली हैं, जो परमात्मा के घर में भारत के विभिन्न स्थानों से काफ़ी कष्ट उठाते भी संकल्पबद्ध होकर के आप आए हैं। आप सबका मैं प्रथम तो हार्दिक स्वागत की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि आज का जो विषय है, जीवन के सशक्तिकरण के लिए मूल्य और आध्यात्मिकता। मूल्य और आध्यात्मिकता के अर्थ को भी आप लोगों ने स्पष्ट किया है और आप समझ चुके हैं। साथ ही आज हमारे बीच लगभग 5000 के आसपास शिक्षक भाई बहन आए हुए हैं। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई इतनी एक बहुत बड़ी संख्या जिसे कहता हूं मैं, अगर ये दृढ़ संकल्पबद्ध हो जाएं, मूल्य और आध्यात्मिकता को अगर पचाने की दृढ़ता इनमें आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। सारे विश्व के जीवन का कायाकल्प हो सकता है। आज यहाँ आप लोगों को बुलाया गया है, आप शिक्षकों के जीवन की सशक्तिकरण के लिए। ये भूमि ही इतनी चार्ज है कि जहां आप थोड़े अपने देहिक और दुनियावी विचारों को दूर छोड़ करके यहाँ के इस जगत के आध्यात्मिक जगत के प्रकंपनों से थोड़ा गहराई से अनुभव करेंगे तो ये परिवर्तन, ये महसूसता बड़ी सहज ही रूप से आप अनुभव कर सकेंगे। और विशेष
शिक्षा जगत के आप सभी कर्णधार हैं, नींव में बैठे हुए हैं। क्योंकि एक शिक्षक के पास से सारी जगत के विभिन्न वर्ग के सभी आत्माएं गुजरती हैं। कोई इंजीनियर बनता है तो शिक्षा जगत से ही, कोई डॉक्टर बनता है तो शिक्षा जगत से ही। जीवन का हर वर्ग, हर क्षेत्र शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो जीवन के मूल में है शिक्षा और शिक्षक। इसलिए मैंने कहा हम शिक्षक, मैं भी शिक्षक हूँ। मंचस्थ हमारे वरिष्ठ भाई बहन भी शिक्षक है। थोड़ा शिक्षक शिक्षक में अंतर हो सकता है, पर हैं आखिर शिक्षक। और ऐसे शिक्षकों के जीवन का सशक्तिकरण हो जाए तो वैश्विक सशक्तिकरण हो जाए। ये क्षमता, ये दृढ़ता, ये सामर्थ्य शिक्षकों के अंदर है। यहाँ आकर के, इस संस्था में आकर के, मैं भी आप लोगों की तरह 35-30 साल पहले यहाँ इस संस्था में आया था। तब आप लोगों की तरह सामान्य शिक्षक के रूप में आया था। आज मैं बहुत कुछ अपने आप में भी कायाकल्प अनुभव करता हूँ। ऐसा ही अनुभव करके यहाँ के प्रकंपनों का आप विशेष लाभ लेंगे, ये आशा मैं ज़रूर कर सकता हूँ। इसके लिए आप लोग जानते हैं कि आज का जो जगत है वो कितना एक विकृत रास्ते की तरफ जा रहा है। सशक्तिकरण के नाम पर जीरो, जहां वैश्विक अशांति हो, और अशांति आती है नशाखोरी से और तनाव से, टेंशन से, शोषण और हिंसा और मूल्यों का ह्रास, ये दिन ब दिन हम अनुभव करते चले जा रहे हैं। कारण न जीवन की समझ है, न इस मानव शरीर में रही हुई उच्च आत्मत शक्ति की पहचान है हमें। आज का आदमी कैसा है? एक उर्दू शायर ने बताया, जिस्म और रूह की भी एक अजीब कहानी है। ये जिस्म शरीर, रूह अंदर में बैठी हुई चेतना, इसकी भी एक अजीब कहानी है। उम्र भर साथ रहे, शरीर और आत्मा उम्र भर साथ रहे, पर तारुफ न हुआ, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। हम दुनिया भर से बात करने के लिए ललायित रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। कितने हम ऐसे हैं जो हम अपने आप से बात करते हैं। एक तो ये खोजना है। और इसी अर्थ में एक दूसरे शायर ने ये बताया, हजारों साल से है आदमी की वजूद, धरती पर आदमी तो हजारों साल से रहता है। आंखें तरसती हैं आज भी आदमी के लिए। आदमी है पर आदमी नहीं है, मतलब आदमीनियत, इंसानियत खोती चली जा रही है। और ऐसे संसार में शिक्षक ही अगर सशक्त बन जाए तो सारी जगत को बदल सकता है। शिक्षा का उद्देश्य ही है चरित्र निर्माण, सशक्तिकरण करना, मानसिक दक्षता का विकास करना, दिव्यता का प्रकटीकरण करना, मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाना। यह है शिक्षा का उद्देश्य। कहा गया है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्त करे। किससे मुक्ति? दुख, दारिद्र्य, अशांति, उससे मुक्ति। और जीवन कैसा बन जाए? निर्बल जीवन बन जाए, तटस्थ जीवन बन जाए, जीवन मुक्त जीवन बन जाए। परंतु आज हम अनुभव क्या कर रहे हैं? आदर्श तो यह है शिक्षा जगत का, परंतु असलियत में आज है क्या? आज की स्थिति भी, आज की वास्तविकता भी हम जानते हैं। आदमी दूसरे को उपदेश देने में बड़ा कुशल है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि
ते नर न घनेरे। जो कहते हैं वो करने वाले बहुत कम हैं। और मैं आपको गौरव के साथ कह सकता हूं कि इस मंच से अथवा इस संस्था के जितने भी भाई बहन हैं, उन्होंने अपनी कथनी और करनी में भी समानता साधी है। इसलिए इन शब्दों का, इसलिए ये वायुमंडल प्रकंपन बड़े सशक्त बनते जा रहे हैं, जो वो भी आपको प्रभावित करते रहेंगे। दूसरी बात, एक थोड़ी कड़वी बात बता दूं मैं आप लोगों को कि आज का शिक्षा जगत वो भी थोड़ा वैश्विक भ्रष्टाचार के साथ थोड़ा विकृत होता चला जा रहा है। और आज के शिक्षा जगत में भी एक तरह का व्यापारीकरण हो गया है। मुझे रिटायर हुए 20 साल हो गए, मैं देख रहा हूं 20 साल के अंदर कितना फर्क हो गया है। मैं पढ़ाता था, मैं किसी कॉलेज का प्रिंसिपल था, तब इस तरह का कोई भ्रष्टाचार शिक्षा जगत में नहीं था। मैंने शिक्षा का देने और लेने का कार्य इसीलिए स्वीकार किया था कि यहां शुद्धता है, पवित्रता है और आदमी ईमानदारी से काम कर सकता है। परंतु आज शिक्षा जगत भी भ्रष्ट हो गया है। कारण एक वैश्विक प्रवाह, ये तमो प्रधानता का प्रभाव, ये कलयुग का प्रभाव, और उसके प्रकंपन भी कोई कम शक्तिशाली नहीं है। ये युद्ध हो रहा है राम रावण का, महाभारत का युद्ध यहीं हो रहा है, अंदर हो रहा है, और उसमें हम कितने आगे टिक पा रहे हैं, ये हर एक हम शिक्षकों को देखना है, सोचना है। शिक्षकों के बारे में महात्मा तुलसीदास ने कहा था, आज की परिस्थिति को लेकर के कई संत महात्मा भविष्यदर्शी होते हैं, आर्षदृष्टा होते हैं। उन्हें पहले से पता चल जाता है कि दुनिया कहाँ जा रही है और किधर जाएगी। तो तुलसीदास ने लगभग 400 साल पहले ये कहा था, हरे शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु अवश्य नरक मोह परई। हरे शिष्य धन, शिष्यों का पैसा तो हम ले लेते हैं, परंतु विद्यार्थियों का, बच्चों का हम शोक नहीं हरणते, उनका दुख दारिद्र्य हरण नहीं करते, उनको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। और ऐसे शिक्षक, उनका शिक्षकत्व क्या, और फिर दुनिया में नरक आ जाता है, और नरक तुल्य स्थिति आज पैदा हो गई है, ये भी हकीकत है। इसलिए शिक्षकों के सशक्तिकरण की सबसे बड़ी आवश्यकता आज महसूस हो रही है, और इसीलिए परमात्मा के आदेश से आप लोगों को यह बुलाया गया है। ये परमात्मा का निमंत्रण है। परमात्मा हमारा पिता है, और पिता के घर में बच्चों को बुलाया है, और उस बुलावे को लेकर के आप लोग सभी बड़ी प्रसन्नता से यह आए हैं। आप लोगों का खूब खूब अभिनंदन है। इसलिए मामले में शिक्षक कई प्रकार के होते हैं, परंतु कौन सा शिक्षक, हम कौन से शिक्षक हैं? कहा गया है, ए पुअर टीचर टेल्स। सामान्य शिक्षक यथातथ्य अभ्यासक्रम की बातें कह देता है। एन एवरेज टीचर एक्सप्लेन्स, थोड़ा अपना जोड़ करके विस्तार दे देता है, भाष्य दे देता है। ए गुड टीचर डेमोस्ट्रेट्स, वो करके दिखाता है। ए ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। ये 4 प्रकार के टीचर। हम कौन से प्रकार के टीचर हैं? हमें खुद अपने आप को देखना है। और यहाँ इस भूमि पर, जिस भूमि पर आए हैं, उस भूमि का भी आपको परिचय हो जाना चाहिए। ये भूमि ग्रेटेस्ट टीचर, परम शिक्षक, सद्गुरु परमात्मा की भूमि है, कर्म भूमि है। और यहाँ वो सर्वोच्च
हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्वसत्ताधीश जिसे कहते हैं, वो परमात्मा शक्ति कार्य कर रही है। यहाँ कोई देहधारी मानव काम नहीं कर रहे हैं। उनकी बैकबोन वो परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम शक्ति है, जो सबका पिता है और हम सब उसकी संतान हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब समान हैं। उस समानता के सारी सृष्टि की आत्माओं के पिता खुद शिक्षक बन करके धरती पर अवतरित हुए हों और हम लोगों को शिक्षित कर रहे हों, दीक्षित कर रहे हों। और हमारी जिंदगी में हमारे जीते जी कौन शिक्षक ऐसा होगा जो ऐसे शिक्षक को अपना गुरु न बनाए, ऐसे शिक्षक को पहचाने नहीं और उसकी शिक्षा दीक्षाओं से दीक्षित होकर के परमात्मा के सृष्टि परतंत्र के कार्य के अंदर हम सहभागी न बने। परमात्मा को हजारों भुजाओं वाला कहा जाता है। वो हजारों भुजा वाला, उसकी एक भुजा हम भी बने, ये सामर्थ्य, ये दृढ़ संकल्प करने के लिए, महसूस करने के लिए और दुनिया के बदलने का बीड़ा उठाने के लिए इस विषय को चुन करके आप लोगों को सहर्ष परमात्मा के बुलावे पर बुलाया गया है। इतना भी आप गंभीरता से समझें और इस दृष्टि से इस कॉन्फ्रेंस को अनुभव करें, एंजॉय करें, तो हो सकता है ये सृष्टि का कायाकल्प बड़े जल्दी हो जाए और परमात्मा के जिस कार्य में हम जुड़े हुए हैं, हमारे भी आप लोग इतने ही सहभागी बने। इसी अभ्यर्थना के साथ मैं विराम देता हूँ। ओम शांति।